तो चलिए मानसून अपडेट आप सबके लिए, क्योंकि मरुधरा में तो मानसून की मेहरबानी जारी है। बात करें दौसा की, जयपुर की, और इसके साथ साथ कई जिलों में जोरदार बारिश है। निचले इलाकों में जलभराव की समस्या हो गई है। सड़कों पर जलभराव से राहगीर भी खासे परेशान है। और आज तो 24 जिलों में बारिश का अलर्ट है, यानी कि अभी भी मानसून की मेहरबानी जारी रहेगी। लेकिन उम्मीद होती है, अक्सर ऐसा होता है कि जब सावन का महीना होता है, यानी जब सावन की शुरुआत होती है, तब भी इंद्रदेव मेहरबान होते हैं। लेकिन ऐसे में इस बार पहले मानसून आया और अभी भी लगातार एक्टिव है। तो लगातार प्रदेश के हर एक कोने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि मरुधरा में कहां कहां इंद्रदेव की मेहरबानी रही। तो चलिए अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर से हमारे साथ भारत दीक्षित जुड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ झुंझुनू से प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले राजधानी जयपुर के हाल जान लेते हैं कि वहां पर क्या तस्वीर बनी हुई है। भारत, गुड मॉर्निंग। वैसे तो कल भी काफी उमस भी थी, कई हल्की हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की गई, लेकिन अभी ये अपडेट है कि आने वाले समय में मॉनसून एक्टिव रह सकता है। लेकिन फिलहाल वेदर रिपोर्ट राजधानी जयपुर के हिसाब से क्या कहती है? देखिए बिल्कुल पूनम, पहले तो सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग। आपको बता दूं कि फिलहाल राजधानी जयपुर में मौसम बेहद सुहावना है। और आज सुबह की अगर बात करें तो सुबह जयपुर शहर के आसपास तमाम इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश है वो देखने को मिली। और साथ साथ ही अगर मौसम विभाग की माने तो जयपुर और भरतपुर संभाग ये कह सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान में आज से मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है, मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। देखिए आपने ठीक ही कहा कि सावन के महीने में आमतौर पर बारिश अच्छी होती है, लेकिन इस बार अगर प्रदेश की बात करें तो सावन के महीने से पहले ही खासी अच्छी बारिश है पूरे प्रदेश भर में हो चुकी है। यहाँ तक कि अगर प्रदेश के तमाम बांधों की बात की जाए तो करीब पूनम 40% जो बांध है वो मानसून से पहले ही बारिश में यहाँ पर लबालब हो चुके हैं। तो ये प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए राजधानी जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर बांध की, तो बीसलपुर बांध में भी लगातार त्रिवेणी 4 इंच से अधिक ऊपर बह रही है। और लगातार उम्मीद की जाती है कि आने वाले कुछ समय में बीसलपुर बांध भी यहाँ पर भर जाएगा, जिससे राजधानी के जयपुर के बाशिंदों के लिए जो पानी की समस्या चली आ रही थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिलहाल अगर मौसम की बात करें तो मौसम राजधानी बहुत अच्छा सुहावना दिख रहा है। आसमान में कादिर बादल हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और जिस प्रकार से कल उमस की यहाँ पर समस्या आम जनता को हो रही थी, काफ़ी उमस थी जिससे जूझना यहाँ पर आम जनता को पड़ा था, लेकिन आज का जो दिन है वो बेहद खुशनुमा है। सुबह से ही राजधानी के लोग अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि हवा भी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसका कारण ये है कि आज सुबह भी काफ़ी अच्छी बारिश राजधानी के आसपास के इलाकों में यहाँ पर हुई है। और मौसम विभाग की माने तो पूर्वी राजस्थान में, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान, देखिए पहले दक्षिणी राजस्थान की बात की जाए तो दक्षिण राजस्थान में मानसून काफ़ी अच्छा था। जो प्रेशर वहाँ पर बना था उसके बाद काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन वो जो प्रेशर है अब पूर्वी राजस्थान की ओर शिफ्ट हो चुका है। जैसे कि जयपुर संभाग के जिलों की अगर बात की जाए, चाहे भरतपुर संभाग की बात की जाए, खासतौर पर सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, ये तमाम जो जिले हैं इनमें काफ़ी अच्छी बारिश होने के आसार फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा, लगातार जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि राजधानी के बाशिंदे जो है वो जानना चाहते हैं कि फिलहाल राजधानी जयपुर में किस तरीके का मौसम आने वाले समय में बना रहेगा। लेकिन झुंझुनू की क्या तस्वीर है आज सुबह से वो जान लेते हैं सहयोगी प्रदीप से। प्रदीप, क्योंकि अभी शायद आप किसी खेत के किनारे खड़े हैं, क्योंकि पीछे ग्रीनरी जो नजर आ रही है, और ऐसे मौसम में जब मानसून होता है तो हरियाली अपने चरम पर होती है। फिलहाल ओवरऑल अपडेट दीजिएगा कि कैसा मौसम है आज की सुबह कैसी है, और बारिश अभी तक कितनी हुई है, अनुमान आगे क्या है? जी बिल्कुल पूनम जी, झुंझुनू के मौसम की बात करें तो मौसम प्रदेश भर की तरह यहाँ झुंझुनू में भी अच्छी बारिश हो रही है। लगातार 2 दिन से यहाँ की जो बारिश है वो बढ़ती ही जा रही है। आज अल सुबह की बात करें तो 5 बजे से तेज़ हवाओं के झोंके सूटे नुमा के साथ अच्छी बारिश यहाँ झुंझुनू में दर्ज की गई है। उदयपुर वाटी क्षेत्र की बात करें तो कहीं पेड़ गिरने की भी और यातायात बाधित होने की भी हमारे पास सूचना है। वहीं जो मौसम है आगामी दिनों में 7 दिन का जो मौसम अलर्ट का मौसम विभाग ने जारी किया, वो 7 दिन में मेघ गर्जना के साथ तेज बारिश का अनुमान यहाँ जताया गया है। और इस बारिश से जो तापमान है उसमें एकाएक गिरावट दर्ज हुई है। अधिकतम तापमान झुंझुनू का 36 डिग्री है, तो वहीं न्यूनतम तापमान है वो 24 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। हालांकि जो उमस है वो दोपहर में इतनी तेज हो जाती है, लेकिन जो बारिश है सुबह शाम जो बारिश हो रही है वो उससे आमजन को जरूर राहत मिल रही है। इस बारिश से किसानों को अच्छा फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि 18
जून के बाद जब झुंझुनू में बारिश हुई तो किसानों ने अपनी फसलें, जो खरीफ की फसलें हैं वो यहाँ पर बो दी, और अब ये जो फसलें हैं वो 10 से 15 दिन की ज़्यादा हो चुकी हैं। तो अब इनमें ग्रोथ है वो जारी है, और जब बारिश होती है तो ग्रोथ लगातार इन पे बढ़ती जाती है। मैं इस समय खेत में खड़ा हूँ जहाँ पर एक फसल है वो 15 दिन की यहाँ पर मूंग की है, वो लगातार ग्रोथ देखी जा रही है। वहीं जो किसान है वो निराई गुड़ाई में भी लगे हुए हैं, और जो आगामी दिनों में जो मौसम है वो अच्छा रहेगा तो इन फसलों के लिए उमस है वो थोड़ी होनी चाहिए, ऐसे में ग्रोथ ज़्यादा मानी जा सकती है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि झुंझुनू में भी प्रदेश भर की तरह अन्नदाता क्या इस प्राकृतिक माहौल से क्या खुश हैं झुंझुनू वहां के? और दूसरी तरफ आने वाले समय में वेदर रिपोर्ट क्या कहती है? दूसरी तरफ निचले इलाके जो हैं वो अभी तक कितने प्रभावित हुए हैं? क्या कितने निचले इलाके यहाँ पर हैं अभी आंकड़ों के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करें प्रदीप? जी बिल्कुल, जैसे हम झुंझुनू शहर की बात करें तो निचले इलाके हैं वहाँ पर 10 से 15 mm की जब बारिश हुई कल, तो यहाँ पर जो पानी का बहाव था वो भर गया था। नवलगढ़ में से भी सूचना है, खेतड़ी क्षेत्र से भी ये सूचना है, और उदयपुर वाटी क्षेत्र के जो निचले इलाके हैं वहाँ पर भर गए। हालांकि जो उदयपुर वाटी का शाकंभरी कोट बांध है वहाँ पर पानी की आवक अब तेज हो गई है, और जो मानसून प्रेमी है, घूमने वाले प्रेमी है, वो ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो चादर है वो चले। और यहाँ की जो वेदर रिपोर्ट है वो आगामी 7 दिन में मेघ गर्जना के साथ तेज बारिश का अनुमान जता रही है। तो इस मौसम से किसानों के चेहरे वाकई में यहाँ पर खिले हुए हैं। लेकिन ये खिले ही रहे, हम भी यही उम्मीद करते हैं प्रदीप, लेकिन थोड़ी उमस भी होनी बाकी है, और उमस के बाद जो तस्वीर निकल कर आती है वो खुशनुमा ही होती है, हरियाली होती है, और ये वाकई में बेहद अहम है हम सब के लिए, क्योंकि अगर अन्नदाता खुश है तो आम जनजीवन का इफेक्ट जो अन्नदाता से पड़ता है वो पॉजिटिव तरीके से ही पड़ता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। एक बार फिर से राजधानी जयपुर का रुख कर लेते हैं। भारत दीक्षित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भारत, क्योंकि आप भी जानकारी दे रहे थे, अभी वीकेंड्स गया है, आज से फिर से वर्किंग शुरू हो गई है। थोड़े से वो लोग मायूस होंगे जिन्हें एक बार फिर से ऑफिस के लिए निकलना है, और मौसम आज बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर उस लिहाज से देखें वीकेंड के हिसाब से भी और आने वाले वेदर रिपोर्ट के हिसाब से भी, तो आने वाले समय में क्या मानकर चले कि पूरा सावन राजधानी जयपुर में मौसम ऐसा ही बना रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से इस बार प्रदेश भर में सामान्य से भी अच्छी बारिश है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले ही मौसम विभाग ने इसको लेकर अपना अनुमान है वो यहाँ पर बता दिया, और उसी हिसाब से जैसे जैसे मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी हो रहे हैं वही सारा प्रदेश भर में घट रहा है। पूनम, राजधानी जयपुर के लिहाजे से अगर बात की जाए तो सावन के महीने में काफ़ी अच्छी बारिश होने के आशंका है मौसम विभाग ने जताई है, खास तौर पर पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें। देखिए, राजधानी में आज का जो मौसम है वो बेहद अच्छा है, और अगर बात करें पर्यटकों के लिहाजे से भी तो टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं उन पर खासी भीड़ सुबह से ही यहाँ पर जमा हो गई है, क्योंकि राजधानी टूरिस्ट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर ना केवल लोकल जो लोग हैं वो आते हैं, बल्कि आसपास दूर दराज से लोग हैं, वो आमेर की बात करें, नाहरगढ़ की बात करें, जयगढ़ की बात करें, चाहे चिड़ियाघर की बात करें, चाहे अल्बर्ट हॉल की बात करें, तो तमाम ऐसे प्लेसेस हैं वो इसी मौसम के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। तो आज सुबह से काफ़ी अच्छा मौसम है, उम्मीद करते हैं कि इन पर्यटन स्थलों पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचेंगे, जिससे कि जयपुर के राजधानी के बाशिंदों को फ़ायदा हो। और आने वाले मौसम की अगर बात करें तो इस महीने यानी कि सावन के मौसम में यहाँ पर झड़ी लगने वाली है मानसून की, क्योंकि जो प्रेशर का दबाव जो दक्षिणी राजस्थान की तरफ था वो शिफ्ट होकर अब पूर्वी राजस्थान की तरफ हो गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं राजधानी के साथ साथ जो आसपास के ज़िले हैं, जैसे कि मैं बता रहा था भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, तो इन जिलों में मानसून काफ़ी अच्छा मेहरबान आगामी दिनों में रहने वाला है। जी पूनम। बिल्कुल बिल्कुल भारत, जो आप कह रहे हैं वो फिलहाल तो अभी सुखद आंकड़े ही हैं, उम्मीद करेंगे कि उसके अनुसार हमें भविष्य में भी देखने को मिले। बहुत शुक्रिया भारत विस्तार से जानकारी देने के लिए। प्रदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया विस्तृत जानकारी हमसे साझा करने के लिए, और ये बेहद महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है कि मॉनसून पहले भी आया है, जल्दी आया है तय डेट से पहले, लेकिन आकर फिर सुस्त हो गया।
इस बार भी ऐसा ही हुआ, 10 साल 12 साल। हालांकि जो मौसम विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि मॉनसून पहले आया है, लेकिन अच्छी बात ये है कि अभी भी एक्टिव है, वो सुस्त नहीं हुआ है। अक्सर ऐसा होता है और उम्मीद अब इसीलिए पॉजिटिव तरीके से बढ़ती जा रही है। हम भी उम्मीद करेंगे कि मॉनसून एक्टिव रहे, अन्नदाता के चेहरों पर रौनक नजर आए और इसीलिए हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उस पर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता नजर आए। लेकिन इन सब के बीच में जो साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं मॉनसून के, वो है प्रशासन की दावों की पोल खुलना, जो हम सड़कों पर देखते नजर आ रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में प्रशासन हमारी तरफ भी ध्यान देता हुआ नजर आए।